अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुबशर पाडेला और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आगाज में बात करेंगे सऊदी वफ्द की पाकिस्तान आमद की। पाकिस्तानी मईशत नई उड़ान भरने के लिए तैयार। मुल्क में बड़ी सरमायाकारी का नया सूरज तुलू होने के करीब है। सऊदी अरब की 21 बड़ी और मारूफ कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगी। 50 रुकनी सऊदी तिजारती वफ्द आज पाकिस्तान पहुंचेगा, जो पाकिस्तान में सरमायाकारी से मुतालिक मुआहदे करेगा। उमर हयात रिपोर्ट करेंगे। नया माशी सूरज तुलू होने के करीब पाकिस्तान सियासी तौर पर मुस्तहकम हुआ तो माशी मैदान में भी कदम जमने लगे। बड़े मुल्क से बड़ी कंपनीज के बड़े वफ्द की बड़ी सरमायाकारी पाकिस्तान में। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल और वजीर आजम शहबाज शरीफ की कोशिशें रंग ले आईं। अरबों डॉलर लिए सऊदी अरब के सरमायाकार पाकिस्तान में संजीदा कारोबार के लिए तैयार। इतवार को 21 कंपनीज के 50 रुकनी आला कारोबारी सऊदी दिमाग पाकिस्तान लैंड करेंगे। पीर 6 मई को सऊदी तिजारती वफ्द पाक सऊदी सरमायाकारी मवाक़ों के उन्वान से सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेगा। आला सऊदी कारोबारी शख्सियात के एजाज में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इशाइया का एहतमाम किया है। वफाकी वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का कहना है कि सऊदी अरब के साथ हमारे पुराने रिश्ते हैं। सऊदी अरब से आने वाली सरमायाकारी से मुतालिक आवाम को आगाह करेंगे। हमारी दरामदाद ज्यादा है, लेकिन अब बरामदाद को बढ़ाना होगा। हमारे बड़े पुराने रिश्ते हैं सऊदी अरब से, दोस्ती के रिश्ते हैं, मगर मदद नहीं चाहिए, तरक्की चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए। तो एक बड़ी शिफ्ट जो हम ला रहे हैं वो हर वो खुददार कौम जो आगे बढ़ना चाहती है, हम भी उसकी तरह अब जो गुफ्तगू करना चाह रहे हैं और जो गुफ्तगू कर रहे हैं उन तमाम लोगों को हम मिला रहे हैं, ताकि एक तरफ तो सरकार के साथ मिलके आमदन के जराए पैदा करे, एक्सपोर्ट के जराए पैदा करे, लोगों के लिए रोजगार पैदा करे, दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर से मिलके एक नई रविश पे चले। मुआशी माहिरीन ने सऊदी तिजारती वफ्द की पाकिस्तान आमद को इंतहाई खुश आइंद खबर करार दे दिया। आरिफ हबीब का कहना था कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं। शमून तारिक ने उम्मीद जाहिर की कि सऊदी सरमायाकारी का हजम 15 से 25 अरब डॉलर हो सकता है। अली फरीद ख्वाजा ने कहा कि सरमायाकारी से पाकिस्तान में तवानाई, रिफाइनरी और माइनिंग समेत दीगर सनतें परवान चढ़ेंगी। पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि सऊदी सरमायाकारों का वफ़द जो है वो पाकिस्तान आ रहा है। पाकिस्तान में जो है सरमायाकारी की अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो मौजूद हैं और सऊदीज़ के पास कैपिटल मौजूद है, तो उनको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश है और पाकिस्तान को जो है वो सरमाए की जो है वो ज़रूरत है। तो यूँ जो है वो दोनों कंट्रीज़ के लिए एक विन विन जो है वो सिचुएशन मौजूद है। आई थिंक ये बहुत खुशाइंद खबर है और एटलीस्ट हमें ये 2-3 सेक्टर्स में काफ़ी उम्मीद है, स्पेशली जो माइनिंग सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर भी कुछ सुनने में आ रहा है। सो ये जो इस पूरी इन्वेस्टमेंट का हजम 15 से 25 बिलियन डॉलर के करीब हो सकता है। बहुत खुश आइंद खबर है कि इतना बड़ा इन्वेस्टर डेलीगेशन पाकिस्तान आ रहा है। SIFC ने कुछ डील्स तो G2G लेवल पे दिखाई थी, जिसपे पेशरफ्त हो रही है, जिसपे माइनिंग की डील्स है, रिफाइनरी की डील्स है, एग्रीकल्चर की डील है, मगर उसके साथ साथ उन्होंने प्राइवेट सेक्टर की भी डील्स मांगी थी और उसके साथ बहुत छोटी डील्स भी मांगी थी और सारे सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए थे जहां पे सऊदी इन्वेस्टमेंट आ सकती है, जहां पे हमारे अच्छी अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज है सऊदी इन्वेस्टर्स के लिए। और अब आपको बताएं कि क़याम पाकिस्तान से लेकर सऊदी अरब के साथ खुसूसी ताल्लुकात कायम हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब में दोस्ती का पहला मुआहदा शाइब ने सऊद के ज़माने में 1951 में हुआ था। साबिक हुक्मरान शाह फैसल के दौर में पाक सऊदी ताल्लुकात को बहुत फ़रोग मिला। आजमाइश की हर घड़ी में दोनों मुल्क एक दूसरे की तवक्कुआत पर हमेशा पूरा उतरे। पाकिस्तान और सऊदी अरब का दोस्ती और भाईचारे का अटूट बंधन। पाकिस्तान पर जब भी कोई मुश्किल आई, सऊदी अरब ने हमेशा एक भाई की तरह मदद और मुआविनत की। मईशत से लेकर दिफाई ताउन समेत खारजा उमूर में भी सऊदी अरब और पाकिस्तान ने एक दूसरे का भरपूर साथ दिया। आजमाइश की हर घड़ी में पाक सऊदी दोस्ती तमाम कसौटियों पर पूरी उतरी। सऊदी अरब उन चंद मुमालिक में है जिन्होंने सरकारी सतह पर मसला कश्मीर में पाकिस्तान के मौक़िफ़ की खुलकर तायीद की। सितंबर 1965 की पाक भारत जंग में सऊदी अरब ने पाकिस्तान की बड़े पैमाने पर मदद की। अप्रैल 1966 में शाह फैसल ने पहली बार पाकिस्तान का दौरा किया। इस्लामाबाद की मस्जिद आज शाह फैसल मस्जिद के नाम से दुनिया भर में जानी जाती है। 1967 में सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान फौजी ताउन का मुआहदा हुआ।
सऊदी अरब की बर्री, बहरी और फजाई अफवाज की तरबियत का काम पाकिस्तान को सौंप दिया गया। शाह फैसल के दौरे हुकूमत में सऊदी अरब ने 1973 के सैलाब में माली इमदाद फराहम की। मशरिकी पाकिस्तान की पाकिस्तान से अलहदगी पर शाह फैसल ने पाकिस्तान के तस्लीम करने के बाद भी बांग्लादेश की सरकारी हैसियत तस्लीम नहीं की। 1974 में इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस का पाकिस्तान में इनेकाद सऊदी अरब की वजह से मुमकिन हो सका। सऊदी अरब ने फराख दिलाना अंदाज में पाकिस्तान की हमेशा भरपूर माली मदद की। मुल्क की मईशत को दोबारा पांव पर खड़ा करने के लिए सऊदी अरब ने न सिर्फ पाकिस्तान में भारी सरमायाकारी की, बल्कि अरबों डॉलर्स के कर्जे देकर पाकिस्तान को बहरानी सूरत हाल से भी निकाला। और आपको बताएं कि सऊदी अरब की कौन कौन सी कंपनियां पाकिस्तान आएंगी और कहां-कहां सरमायाकारी करेंगी, जानते हैं इस रिपोर्ट में। सरमायाकारी कौन कौन से शोबों में होगी, इसकी तफसीलात भी सामने आ गई। टेलीकम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तवानाई, केमिकल्स, खुराक, ज़राअत, सनती ताउन, तिजारती खिदमात, तामीरात, पेट्रोकेमिकल, मालियात, एविएशन, सोने और तांबे की कानकनी भी की जाएगी। सऊदी अरब की इन बड़ी कंपनियों में इल्म, साइबर क्यू, इंटरनेशनल तबाल, रवाबित एनर्जी फॉर इन्वेस्टमेंट, अल जमूइया एनर्जी, फवाजाल होकेर ग्रुप, रेड सी गेट, सऊदी गोल्ड रिफाइनरी और मिनारा शामिल हैं, जो दुनिया की कामयाब तरीन कंपनियां हैं और उनके आला कारोबारी दिमागों ने पाकिस्तान को सरमायाकारी के लिए आइडियल मुल्क करार दिया है। दुनिया भर में जुदागाना और मुनफरिद कारोबारी सोच रखने वाले लैन अल खैर, बेसिक केमिकल इंडस्ट्रीज, सफरी नज, IFC और नाडेक जैसे कारोबारी इदारों ने भी पाकिस्तान को कारोबार के लिए बेहतरीन मुल्क करार दिया। दुनिया के कामयाब तरीन कारोबारी इदारों की पाकिस्तान में दिलचस्पी को देखते हुए अब दुनिया के मजीद कई ममालिक के सरमायाकारों की नजरें भी पाकिस्तानी मंडी की जानिब देख रही हैं। पाकिस्तान को मौशी बहरानों से निजात दिलाने और इक़्तिसादी तौर पर मजबूत बनाने के लिए खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल का क़याम गुज़िश्ता साल जून में अमल में लाया गया। अपने क़याम से लेकर अब तक SIFC ने पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी की राह हमवार करने के लिए कलीदी किरदार अदा किया, जिसका नतीजा बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफे की सूरत में सामने आया है। पाकिस्तान को इक़्तिसादी तरक्की की राह पर गामजन करने का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में सरगर्म SIFC अब तक कई कलीदी संगे मील उबूर कर चुकी। ज़राअत, कानकनी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और दिफाई पैदावार के 4 बुनियादी शोबों समेत SIFC गैर मुल्की सरमायाकारों को वन विंडो सोल्यूशन फराहम कर रही है। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की बदौलत रवां बरस मार्च में पाकिस्तान में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी का हुजम 258.04 मिलियन डॉलर रहा, जो गुज़िश्ता साल इसी अरसे के दौरान 169.91 मिलियन डॉलर था। इसी तरह मजमूई गैर मुल्की सरमायाकारी में भी वाज़े इजाफा हुआ, जो गुज़िश्ता साल के 172.6 मिलियन डॉलर के हुजम से बढ़कर 311.2 मिलियन डॉलर तक पहुँच गया। बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी के जुमरे में तरसीलात ज़र की आमद व इखराज में भी नुमाया बेहतरी आई, जो बिलतरतीब 330.15 मिलियन डॉलर और 72.11 मिलियन डॉलर रिकॉर्ड की गयी। इखराज ज़र में इजाफा इस वजह से देखने में आया कि गैर मुल्की कंपनियों को अपना मुनाफा बाहर ले जाने की इजाजत दी गई, जो देरीना हल तलब मसला था। नवाज शरीफ के साथ हाथ हो गया, वो भी हालात से मुतमईन नहीं। शहबाज शरीफ सिर्फ अंगूठा लगाएंगे। मैं पूछता हूँ, वो क्या वाकई में बाइख्तियार हैं? मौलाना फजलुर रहमान का बोल के प्रोग्राम तब्दीली में डॉक्टर दानिश को इंटरव्यू। बोले, मुल्क में हकीकी नहीं नुमाइशी जमहूरियत है। कोई बताए पीपल्स पार्टी में सिवाय अल्फाज के जमहूरियत कहाँ है? क्या हम बिलावल या जरदारी को जमहूरियत माने? दावा किया कि पीपल्स पार्टी एस्टैब्लिशमेंट के बगैर कुछ नहीं। नून लीग के साथ एक ब्लैक मेलर पार्टी बिठा दी गई है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि अक्सरियती ग्रुप को हुकूमत मिलनी चाहिए थी। PTI से अपील है कि अपनी सफ़ें दुरुस्त करें। फौज या फौजी मराकज़ पर हमला रियासत पर हमला है। मुझे ये नहीं मालूम कि उनको इस बात का पता है या नहीं, लेकिन बाद में पता चला है। मियां नवाज शरीफ से परेशान है, वो मुतमईन नहीं है इस सारी सूरत हाल से। शहबाज शरीफ से अंगूठे लगाते रहे रोज़ाना। मैं आपसे पूछता हूँ, शहबाज शरीफ से क्या बाइख्तियार वज़ीर-ए-आज़म है? मैं मान लूँ इसको। हदर जमहूरियत तो अब नहीं है, क्योंकि एक ऐसी जमहूरियत जो सिर्फ नुमाइशी हो। और पीपल्स पार्टी में जमहूरियत कहाँ है? मुझे तो ये बताएंगे जमहूरियत वहाँ है किधर जी, सिवाय अल्फाज के। बिलावल को हम जमहूरियत मान लेंगे। इस वक्त हुकूमत सिर्फ मुस्लिम लीग की है। पीपल पार्टी जो है वो सिर्फ ऐसा है कि एक ब्लैकमेलर जमात उनके साथ बिठा दी गई है। मैं अपील करूंगा उनकी उस क़यादत से कि जिसके जो तशरीफ़ लाए, और हम अभी तक पाबंद हैं कि अगर बात आगे बढ़ानी है तो फिर अपने सफ़ को जो है एक पेज पे आ जाए साथ। यकीनन फ़ौज की छावनियाँ, एयरपोर्ट्स और फ़ौजी मराकज़, उन पर हमला करना
یہ بالکل ایسے ہی جیسے آدمی ریاست پہ حملہ کرتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان ہمارے پرانے ساتھی ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کی شکایات کا ازالہ کر سکیں۔ نون لیگ کے رہنما احسن اقبال کی بات چیت۔ احسن اقبال نے کہا مولانا نے اپوزیشن میں ہمارے ساتھ جدوجہد کی، ان کا بے حد احترام ہے، پیپلز پارٹی حکومت کی اتحادی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے پرانے ساتھی ہیں اور ہم انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے جو شکایات ہیں ان کا ازالہ کیا جا سکے۔ اپوزیشن میں انہوں نے ہمارے ساتھ جدوجہد کی، ہمیں ان کا بے حد احترام ہے۔ جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے وہ حکومت کے ساتھ اتحادی ہے۔ گندم درآمد اسکینڈل کی شفاف تحقیقات کی جائیں، ذمہ داران کا واضح تعین کریں، کوئی لگی لپٹی نہ رکھی جائے، وزیر اعظم کی ہدایت جاری، پیر تک حتمی رپورٹ طلب کر لی۔ وزیر اعظم نے گندم کی خریداری پر پیش رفت اور باردانے کے حصول میں کسانوں کو درپیش مشکلات کا بھی نوٹس لے لیا، کسانوں کے تحفظات دور کرنے کے لیے کمیٹی قائم کر دی۔ کسانوں کی حالت زار پر وزیر اعظم بھی تشویش کا شکار، حکومت پاسکو کے تحت 1.8 ملین میٹرک ٹن گندم خریدنے کو تیار۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے گندم کی خریداری پر پیش رفت اور باردانے کے حصول میں کسانوں کو درپیش مشکلات کا نوٹس لے لیا۔ وزارت قومی غذائی تحفظ کی کمیٹی قائم کر دی جو 4 روز میں کسانوں کے تحفظات دور کرنے کے لیے اقدامات کرے گی۔ اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ کسانوں کے معاشی تحفظ پر کوئی سمجھوتا قبول نہیں، کسانوں کی محنت کا معاوضہ بر وقت پہنچائیں گے، کاشتکاروں کی محنت کو کسی کی غفلت کی بھیٹ نہیں چڑھنے دیں گے۔ گندم درآمد اسکینڈل کی تحقیقاتی کمیٹی کے سربراہ کامران علی افضل نے وزیر اعظم سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے معاملے کی شفاف تحقیقات کرتے ہوئے ذمہ داروں کا تعین کرنے کی ہدایت کر دی۔ پیر تک حتمی رپورٹ سیکریٹری کابینہ ڈویژن کو جمع کرانے کا حکم دے دیا۔ جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ کاکڑ صاحب نے حنیف عباسی اور حنیف عباسی نے انوار الحق کاکڑ کو جو کہا وہ سب سچ ہے۔ آج تک کی مہلت دی ہے، کسانوں کا استحصال نہیں ہونے دیں گے، نوجوان خوف چھوڑیں اور سڑکوں پر آنے کو تیار ہو جائیں۔ اب کاکڑ صاحب اگر حنیف عباسی صاحب کو کچھ کہتے ہیں یا حنیف عباسی صاحب کاکڑ صاحب کو کچھ کہتے ہیں تو دونوں سچ کہتے ہیں، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ جماعت اسلامی نے کیمپنگ شروع کر دی ہے اور 6 تاریخ کو ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم کس طرح سے پھر ان حکمرانوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرتے ہیں۔ نوجوانوں، یہ بہت بڑی سازش ہے، تمہیں اس ملک سے مایوس کر کے یہ مزید طاقت حاصل کر لیں گے، یہ مزید ہمیں غلام بنائیں گے۔ آؤ فیصلہ کر لو، ان لٹیروں کے خلاف مزاحمت کریں گے انشاءاللہ۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے ٹیکس ریٹرن فائل نہ کرنے والوں کی موبائل سمز بلاک کرنے کی FBR کی تجویز کی مخالفت کر دی۔ PTA نے FBR کو خط لکھ کر آگاہ کر دیا کہ وہ قانونی طور پر سمز بلاک کرنے کے حکم پر عمل کرنے کے پابند نہیں۔ PTA نے خط میں کہا پاکستان میں صرف 27% خواتین اپنے نام پر سم استعمال کرتی ہیں، باقی خواتین اور بچے خاندان کے مرد حضرات کے نام پر سم استعمال کرتے ہیں۔ آڈیو لیکس کیس میں اہم پیش رفت، IB، FIA اور PTA سربراہان کو توہین عدالت کے ابتدائی نوٹس جاری۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس بابر ستار پر اعتراض کی درخواستیں بدنیتی پر مبنی قرار دے دی، کہا FIA، IB، پیمرا، PTA نے اکٹھے ایک اسکیم کے تحت درخواستیں دائر کی۔ چاروں اداروں نے اپنی درخواستوں کے ذریعے جج کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی۔ درخواستیں دائر کرنے والوں پر 5 لاکھ روپے جرمانہ عائد، 40 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری۔ تو ادھر راولپنڈی میں محکمہ انسداد دہشت گردی کی بڑی کارروائی، 2 دہشت گرد ہلاک۔ ترجمان CTD کے مطابق دونوں دہشت گرد اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہوئے۔ ہلاک دہشت گردوں کا تعلق کلعدم TTP سے ہے۔ دہشت گرد راولپنڈی میں ڈالفن فورس پر ہونے والے حملے میں بھی ملوث تھے۔ دہشت گردوں کی شناخت نصیب اللہ اور احسان اللہ کے نام سے ہوئی۔ قبضے سے IEDs، ہینڈ گرنیڈ، بھاری مقدار میں اسلحہ اور ایمونیشن برآمد ہوئی۔ سکھر میں پنو آکل کے قریب ڈاکوؤں کا پولیس پکٹ پر حملہ، شدید فائرنگ کا تبادلہ، ڈاکوؤں نے سکھر سے پنجاب جانے والی پک اپ کے ڈرائیور کو اغوا کر لیا۔
गाड़ी में सवार 2 अफराद ने भागकर जान बचाई। पुलिस के मुताबिक डाकू ड्राइवर लाल बख्श को अगवा करके ले गए। शिकारपुर कच्चे के इलाके में इंसदाद पोलियो मुहिम का इंचार्ज इकबा वर्सा के मुताबिक डाकुओं ने पुलिस से राबता किया। मुगवी खालिद को छोड़ने के लिए अपने साथियों की रिहाई की शर्त रखी है। पुलिस का कहना है कि मुगवी के मोबाइल के जरिए ट्रेसिंग की जा रही है। दूसरी जानिब सखर में पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। 25 रोज कबल थाना साइड की हदूद से अगवा होने वाले 2 मुगवियों को बाजियाब करा लिया गया। डाकू दोनों मुगवियों रमजान और इकबाल को दूसरे मुकाम पर मुंतकिल कर रहे थे। फायरिंग के तबादले के दौरान मुलजिमान मुगवियों को छोड़कर कच्चे में फरार हो गए। तांदियावाला थाना गढ़ के इलाके जम्मू दलू में जहरीली चीज खाने से 4 बच्चियों और खातून समेत एक ही खानदान के 5 अफराद जाँ बहक। पोस्टमार्टम के लिए लाशें तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल तांदियावाला मुंतकिल कर दिया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ डॉक्टर रिजवान बदर से। जी रिजवान बताइए। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या तांदलियावाला थानागढ़ की हदूद बस्ती जम्मू दिल्लू में पेश आया है, जहाँ पर जहरीली चीज़ खाने से 4 बच्चियों समेत उनकी वालदा जाँ बहक हो गई है। रात के नज़ला ज़ुकाम की पंसार से मेडिसिन ली थी, जिससे खाने से हालत गैर हो गई। मकामी अस्पताल में मुंतकिल किया गया, जहाँ पर एक बच्ची जाँ बहक हो गई, जबकि बाकी तमाम मुतासरीन को THQ अस्पताल साहिवाल मुंतकिल किया है। रास्ते में जाँ बहक हो गए। मज़ीद मुतासरा शख्स के वाले से जानते मज़र मेरे साथ मौजूद है। बताइए क्या वाक़या पेश हुआ? वाक़या मैं जो दवाई लेने गया तो नज़ला जुकाम दी जी पंसारी कोलू अरशद दे पुत्र कोलू उसमें दवाई दी आ और उसका दूध मिला के पिवा देनी और या ही मिलाई है ना बच्चे, या कोई इधर तड़फता मर गया, कोई इधर तड़फता मर गया। 2-3 मिनट सारे मर गए, वालदा ही मार गई। जैसा कि आपने मज़र की बात सुनी है, बच्चों को नज़ला ज़ुकाम की मेडिसिन दी थी, जिसे खाते ही हालत गैर हो गई है। इस तमाम वाक़या में एक भतीजी, 3 बेटियाँ और इनकी वालदा समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए। इन तमाम को THQ अस्पताल तांदलियावाला में रेफ़र कर दिया गया। यहाँ पर कुछ देर के बाद इनका पोस्टमार्टम होगा। थानागढ़ पुलिस आगाह करने का। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन 6 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला भी हुआ। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के ठिकाने भी तबाह कर दिए गए। हलाक दहशतगर्द इलाके में फोर्सेस पर हमलों और शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्विस थे। इलाके से दहशतगर्दों का खात्मा यकीनी बनाने के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। जिना अस्पताल कराची में नौजवानों के खातून डॉक्टर से मुलाकात की कोशिश, गार्ड के रोकने पर नौजवान आपे से बाहर हो गए। 8 से 10 नौजवानों ने गार्ड पर तशद्दुद करके हालत गैर कर दी। वाक़या 2 रोज़ पहले पेश आया। बोल को मौसूल CCTV फुटेज में नौजवानों को गार्ड पर बेदर्दी से तशद्दुद करते देखा जा सकता है। खौफ की शिकार खातून डॉक्टर ने खुद को कमरे में बंद करके जान बचाई। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानी नताइज का ऐलान। उम्मीदवारों की कामयाबी की शरह सिर्फ 2.96% रही। नताइज ने न सिर्फ सबको हैरान कर दिया बल्कि मुल्क की ब्यूरोक्रेसी के मुस्तकबिल पर भी सवाल उठा दिए हैं। साल 2023 के नताइज के मुताबिक 13,008 उम्मीदवार मैदान में उतरे, लेकिन इनमें से सिर्फ 401 उम्मीदवार कामयाब हो पाए। टॉप करने वाले पहले 8 उम्मीदवारों का ताल्लुक पंजाब से है। नताइज की हैरानकुन बात यह है कि शहरी सिंध का सिर्फ 1 जबकि दही सिंध के 7 उम्मीदवार कामयाब हो सके। बलूचिस्तान से कामयाब उम्मीदवारान की तादाद सिर्फ 3, जबकि खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवार 25वीं पोजीशन हासिल कर सके। FPFC से के जरिए कामयाब उम्मीदवारान पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी कहलाते हैं, लेकिन इन नताइज ने मुस्तकबिल की ब्यूरोक्रेसी पर सवालात उठा दिए हैं। है जज्बा जुनू तो हिम्मत न हार, ये शेर थरपारकर के हिंदू किसान के बेटे पर सादक आता है, जो दोबारा नाकामी के बाद तीसरी कोशिश में CSS का इम्तिहान पास करके अफसर बन गया। गांव झिंझर से ताल्लुक़ रखने वाला तीरथ मेघवाड़ का ताल्लुक़ गरीब तरीन घराने से है। तीरथ मेघवाड़ ने सिंध यूनिवर्सिटी में क्रिमिनोलॉजी डिपार्टमेंट से ग्रेजुएट करके मुसलसल 2 बार इम्तिहान दिया और आखिरकार तीसरी बार कामयाबी अपने नाम की। कामयाबी पर इनके अहल खाना और थरपारकर में खुशी का समा है। ज़्यूरिख के मुकामी रेस्टोरेंट में पाकिस्तान के मारूफ सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात की जानिब से शानदार इशाया दिया गया। तकरीब का मकसद नौजवान नस्ल के दरमियान मजबूत पायदार ताल्लुकात और रवाबित कायम करना था। स्विस नौजवान तबके का कहना था कि पाकिस्तानी बहुत मिलनसार और मेहमान पसंद लोग हैं, जिस पर इन्हें फ़ख्र है। स्विस कम्युनिटी ने पाकिस्तानी खानों की भी खूब तारीफ़ की। स्विस कम्युनिटी को आगाही दी जाए हमारे मुल्क के बारे में, ताकि इन्हें पता चले हम कहाँ से हैं और हमारा कल्चर क्या है, इसके बारे में आगाही देना और
बताना कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ हमारे मुल्क में मौजूद हैं और हमारा मुल्क एक जो खुशहाल मुल्क है और पुरअमन मुल्क है। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल ने जहां दीगर इक़दामात उठाए हैं वहां इसने याक फार्मिंग पर भी तवज्जो मरकूज़ कर रखी है। याक गाय की नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले मवेशियों में शामिल है जो हिमालय के पहाड़ी सिलसिले में पाया जाता है, जिसमें पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान के इलाके नेपाल, सिक्किम, ताजिकिस्तान और मंगोलिया शामिल है। बड़े सींगों और लंबे बालों वाले ये मवेशी इंतहाई सर्द इलाकों में जिंदा रह सकते हैं। पाकिस्तान में याक की तादाद 18,000 है। इस नस्ल की हिफाजत और अफजाइश में बेहतरी के जरिए न सिर्फ खुद कफालत हासिल की जा सकती है बल्कि बरामदी सलाहियत को भी बढ़ाया जा सकता है। याक फार्मिंग से गोश्त, दूध और दीगर अज्जा से फ़ायदा उठाया जा सकता है। और अब आपको बताएं कि सहाफ़त के आलमी दिन की मुनासबत से पाकिस्तान जर्नलिस्ट क्लब यूनान के ज़ेर एहतमाम एथेंस में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में चीदा शख्सियात ने भी शिरकत की। सहाफ़ियों का कहना था कि आज तजदीद अहद वफा का दिन है। हमें अपने आप से अहद करना होगा कि जुल्म नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। पाकिस्तान में हर दौर में सहाफ़ी बरादरी को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हरासा किया गया। इस मकसद फरीज़े के दौरान कई सहाफ़ियों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए। इसराइल की काबिज़ अफवाज ने गज़ा के मुख्तलिफ़ इलाकों में 3 ज़बरदस्त हमलों में मज़ीद 30 फ़लस्तीनियों को शहीद और 51 को ज़ख्मी कर दिया। गुज़िश्ता बरस 7 अक्टूबर से इसराइली हमलों में 34,622 फ़लस्तीनी शहीद जबकि ज़ख्मियों की तादाद 88,000 तक जा पहुँची। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक गज़ा की तबाही को दूसरी जंग अज़ीम के बाद सबसे बड़ी तबाही करार दिया गया। 7 माह में 40 साल की तरक्की मलबे का ढेर बन गई। तो दूसरी जानिब वर्जीनिया स्टेट यूनिवर्सिटी में इसराइली जारहियत के खिलाफ तलबा का एहतजाज। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पुलिस ने यूनिवर्सिटी के 25 तलबा को गिरफ्तार कर लिया। अमरीकी जामियात में गिरफ्तार मुजाहिरीन की तादाद 2300 से भी तजावुज़ कर गई। तल अवीव में इसराइली शहरी अपनी ही हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। हज़ारों इसराइलियों को गज़ा के वासियों पर मज़ालिम बंद करने का मुतालबा, मुजाहिरीन का रफ़ा ऑपरेशन न करने और यरगमालियों की वापसी का भी मुतालबा। पाकिस्तानी बस ड्राइवर के बेटे की मेयर लंदन बनने की हैट्रिक। सादिक खान ने कंजर्वेटिव पार्टी की सूसन हॉल को पीछे छोड़ दिया। बरतानिया के बल्दियाती इंतखाबात में सादिक खान तीसरी मरतबा मेयर लंदन मुंतखब हो गए। लेबर पार्टी के बरतानवी नजात पाकिस्तानी उम्मीदवार सादिक खान तीसरी बार मेयर बने। सादिक खान ने गजा में इसराइली हमलों के खिलाफ सदाए हक बुलंद की। मेयर लंदन बनने से पहले वो 2005 से 2016 तक बतौर रुकने पार्लियामेंट खिदमात अंजाम देते रहे। खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से, जहां पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम निदा डार की क़यादत में दौरे इंग्लैंड के लिए कराची से दुबई के लिए रवाना हो गई। टीम कराची से बरासत दुबई इंग्लैंड रवाना होगी। कौमी टीम दौरा इंग्लैंड में 3 T20 और 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ खेलेगी। सीरीज़ 11 मई से 29 मई तक खेली जाएगी। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तानी टीम ने उम्दा खेल का मुजाहरा करते हुए फातिहाना आगाज़ कर दिया। इवेंट के अपने पहले मैच में ग्रीन शर्ट्स ने मेज़बान और दिफाई चैंपियन मलेशिया को 5-4 से शिकस्त दी। सुफियान खान ने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए हैट्रिक की। ज़करिया हयात और अबू महमूद ने भी एक बार बॉल को जाल की राह दिखाई। पाकिस्तान अपने अगले मैच में कल कोरिया से टकराएगा। सुल्तान अजलान शाह कप में 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिनमें कनाडा, जापान, मलेशिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और जनूबी कोरिया शामिल हैं। दौरे आयरलैंड और इंग्लैंड टूर के लिए पाकिस्तान टीम के ट्रेनिंग कैंप का आगाज कर दिया गया। प्लेयर से वाइट बॉल कोच गैरी क्रिस्टन की वर्चुअल मुलाकात हुई। गुफ्तगू के दौरान गैरी क्रिस्टन ने खिलाड़ियों को उम्दा कारकर्दगी के लिए उभारा। ग्रीन शर्ट्स को बासलाहियत प्लेयर्स का एक हसीन गुलदस्ता करार दिया। और बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं कि रोशनियों के जहां में जराइम के अंधेरे, स्टार वॉर्स की नई सीरीज एक्यूलाइट का ट्रेलर जारी। सीरीज 4 जून को रिलीज की जाएगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।